चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हम लोग कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बात होती है सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड आती है बात एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लीजिए पर्सन स्टैंड है ए बी, तो पर्सन की आईज ए पर है, तो ए से हॉरिजॉन्टली ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट से ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो नीचे देखने पर एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो बात थी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। हमारे एनसीईआरटी में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर करता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। आते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, A circus artist is climbing 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे रीच करता है, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole from the ground। ये पोल हो गया, ये पोल ए बी हो गया जिस पर सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो है 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है? 30 डिग्री। हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है, दैट इज दिस। हाइट ऑफ द पोल ले लिया h। तो इन ट्रायंगल ABC में sin 30 अप्लाई करते हैं। sin 30, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। 30 के परपेंडिकुलर आ जाएगा AB और हाइपोटेन्स आ जाएगी AC। sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और AC हमारे पास 20 है तो 1/2 इज इक्वल टू AB बाय 20। तो AB इज इक्वल टू 2 से 20 कैंसिल हो गया 10, तो AB इज इक्वल टू 10। AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया? 10 मीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था, ट्री यहां से ब्रेक हो गया और इसका ये पोर्शन हॉरिजॉन्टल आकर के डाउन हो गया। अब ये जो पोर्शन डाउन हुआ ये एंगल आता है वर्टिकल से कितना? 30 डिग्री। कितना एंगल आता है? 30 डिग्री। तो अगर हम हाइट ऑफ द ट्री की बात करें तो ये हो गया ए बी और इसको पॉइंट सी लिया, तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ट्री आएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू आएगा AC प्लस BC। हाइट ऑफ ट्री आएगी AC प्लस BC। जो ट्री का टॉप था वो बेस से कितनी डिस्टेंस पे था? 8 मीटर की डिस्टेंस पे था। कितने डिस्टेंस पे था? 8 मीटर की डिस्टेंस पे था। तो ठीक है, यहां पर हम इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में tan 30 अप्लाई करते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आएगा यहां पर AC, बेस आएगा BC, सॉरी बेस आएगा BA। तो AC अपॉन A इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो AC है, AC आ जाएगा 8/√3। AC की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको BC फाइंड करना है, तो BC फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल ABC में हम लोग आएंगे cos 30। तो cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्स। cos 30 के लिए बेस आएगा AB और हाइपोटेन्स आएगी BC। तो AB मेरे पास 8 है,
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AB 8 है और ये BC, तो BC इज इक्वल टू आ गया 16/√3। तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा AC प्लस BC, तो AC की वैल्यू आई 8/√3 प्लस 16/√3, तो 16 प्लस 8 दैट इज 24/√3, रेशनलाइज कर देंगे √3 से ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 24√3/3। 3 से 24 कैंसिल किया, कितना आया 8, दैट इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, इज इक्वल टू 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया a contractor plans to install 2 slides for the children play in park. For children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is height of 1.5 meter. चिल्ड्रंस के लिए जो टॉप रखा गया वो 1.5 मीटर रखा गया और एडल्ट के लिए जो टॉप रखा गया वो 3 मीटर रखा गया। तो फाइंड द स्लोप, स्लोप फाइंड करना है हमको इन दोनों का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लोप। एक एंगल बनाता है 30 डिग्री और दूसरा बनाता है एंगल 60 डिग्री। चिल्ड्रंस वाला का एंगल है 30 डिग्री और एडल्ट वालों का एंगल कितना है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल को नेम दे दिया मैंने ABC और इस ट्रायंगल को नेम दे दिया DEF। दोनों में हमें स्लोप निकालनी है, इधर इसको फाइंड करना है और इसको इधर फाइंड करना है। तो यहां पर स्लोप फाइंड करना है, हाइट दे रखी है, तो हम लोग एप्लीकेशन देंगे साइन का। किसका एप्लीकेशन देंगे, साइन का। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इन ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर आएगा AB और हाइपोटेन्यूस आएगी AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB हमारे पास है 1.5 और AC हमको फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे तो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, दैट इसकी लेंथ आ गई कितनी 3 मीटर। सेकेंड पार्ट में आते हैं। इन ट्रायंगल DEF हम लोग कंसीडर करते हैं cos sin 60। यहां भी साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आएगा DE, हाइपोटेन्यूस आएगी BF। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो DE हमारे पास 3 है अपॉन DF, तो DF आ जाएगा 6/√3। तो DF हमारे पास आ जाएगा √3 से रेशनलाइज करेंगे, ये आ जाएगा 6√3/3, दैट इज 3 2 6, तो ये आएगा 2√3। DF इज इक्वल टू 2√3। तो ये हमारे पास पहले स्लोप की लेंथ आ गई और ये हमारे पास दूसरे स्लोप की लेंथ आ गई। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 की बात करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ये टावर हो गया, इस टावर के टॉप का एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो कि 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर। ये फुट हो गया, फुट से कितनी डिस्टेंस पर है 30 मीटर डिस्टेंस पर है। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो एलिवेशन देखा कितना 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमको फाइंड करना है, अपॉन BC कितना है 30। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 30√3 अपॉन 3। 3 से 30 कैंसिल करेंगे, 3 10 का 30, ये आ गया 10√3। AB इज इक्वल टू आ गया 10√3, 10√3 मीटर। इसको हमने डायमेंशन मीटर देखी थी, ये 10√3 कितना आएगा मीटर में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर एक काइट फ्लाइंग कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground। इससे जो स्ट्रिंग अटैच है उसको ग्राउंड पर टाइट किया गया किसी पॉइंट से। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। इसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो कितना है 60 डिग्री। Find the length of the string। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएगी फिगर से कितनी AC। AC फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल ABC में sin 60 अप्लाई करते हैं। sin 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर आएगा AB एंगल की अपोजिट साइड, और ये हो जाएगा AC हाइपोटेन्यूस। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB हमारे पास 60 है और AC हमको फाइंड करना है, तो AC इज इक्वल टू 120/√3। AC इज इक्वल टू 120/√3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120√3, और ये √3 into √3 आ जाएगा 3। 3 से 120 कैंसिल करेंगे, दैट इज ये आएगा 40, दैट इज 40/√3 मीटर। तो स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितना 40/3। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक है। A 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है इसकी हाइट है 1.5 मीटर। एक बॉय है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया AB से। At a some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पे है, और बिल्डिंग को ले लिया मैंने CD। The angle of elevation from his eye से इसके टॉप का एलिवेशन दे रखा है, कितना दिया गया है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। 30 से पहले 30 था और फिर y यहां से यहां मूव करके आ गया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट A से E तक चेंज हुआ, ये E पॉइंट लिया और ये F पॉइंट लिया। तो A से E तक आने में टॉप का एलिवेशन 30 से कितना हो गया 60 का हो गया। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड, उसने कितनी डिस्टेंस मूव की। तो डिस्टेंस कितनी मूव की उसने AE, हमको फाइंड करना है AE। तो देखिएगा B से लेके C तक पूरा 30 है और ये कितना होगा 1.5, ये 1.5 है तो ये आ जाएगा 28.5। ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ गया 28.5। अब देखिएगा बड़ा सिंपल तरीका है, इन ट्राइंगल AFD में पहले मैं आपको ओडी समझाता हूं। अब बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, tan 30 लगा करके आप AF फाइंड कर दीजिए, tan 60 लगा करके आप EF फाइंड कर दीजिए और AF में से EF सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिस्टेंस मूव आ जाएगी। तो अब हम लोग करके देखते हैं।
इन ट्राइंगल AFD में, AFD में tan 30 का एप्लीकेशन देते हैं। tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। परपेंडिकुलर आएगा DF और बेस आएगा AF। tan 30 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आएगा DF, बेस आएगा AF। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू DF है हमारे पास 28.5 बाय AF। तो AF क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे तो AF आएगा 28.5√3, 28.5√3 मीटर। सिमिलरली इन ट्राइंगल DEF में बात करेंगे। DEF में tan 60 की बात आएगी। tan 60 परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां आएगा DF और बेस आएगा यहां पर √3। तो यहां से EF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28.5/√3। तो हमारे पास AF की वैल्यू फाइंड हो गई, हमारे पास EF की वैल्यू फाइंड हो गई। हमें फाइंड करना है AE, तो जो AE है वो इक्वल होगा AF माइनस AE। तो AF आया हमारे पास 28.5√3 माइनस 28.5/√3। इसको और सिंप्लीफिकेशन देंगे तो ये आ जाएगा 28.5 into 3 माइनस 28.5/√3। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और करते हैं, 28.5 कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 - 1/√3। तो ये आ जाएगा 28.5 into 2/√3। 28.5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आ जाएगा 57/√3 और इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 57√3/3। 3 से 57 को कैंसिल कीजिए, वैल्यू आ जाएगी 19 और आंसर आएगा प्लस 19√3 मीटर। तो डिस्टेंस मूव की उसने वो कितनी आ गई, 19√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। सबसे पहले हमारे पास 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसके टॉप का और इसके बॉटम का एलिवेशन दे रखा है। इसके बॉटम का और इसके टॉप का एलिवेशन दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है। बिल्डिंग को मैंने ले लिया AB, इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। इसकी हाइट 20 मीटर है और एलिवेशन दे रखा है बॉटम का और टॉप का 45 और 60। तो ये बॉटम है, इसका हो गया 45 और टॉप का दे रखा है 60। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये हमको फाइंड करना है। इसको मैंने ले लिया H, इसको मैंने ले लिया H, ये A हो गया, B हो गया, इसको मैंने C, इसको मैंने D कंसीडर किया। तो आते हैं इन ट्राइंगल A B D में, A B D 10 45 is equal to perpendicular AB base AD। 10 45 की वैल्यू होती है 1 is equal to AB हमारे पास है 20, AB हमारे पास कितना है 20 अपॉन कितना 80। तो AD हमारे पास आ गया 20 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ADC में हम tan 60 अप्लाई करते हैं। tan 60 tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास AC और बेस आएगा हमारे पास AB।
डी। tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन AD। तो AC हो जाएगा 20 प्लस H अपॉन AD। AD कितना है 20, AD हम फाइंड कर चुके थे, AD कितना है 20 और tan 60 की वैल्यू कितनी √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देते हैं, ये आएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H। 20 को शिफ्ट करेंगे तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू H। 20 कॉमन निकालेंगे, वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 इज इक्वल टू H, यानी H इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। देखिए आप प्लीज, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब बेस होता है यहाँ पर जिस पे स्टैचू रखा जाता है, इस पे एक 1.5 मीटर हाइट का स्टैचू रखा हुआ है। ये पेडेस्टल हो गया और ये स्टैचू हो गया। तो हमने इसको एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू का जो एलिवेशन दे रखा है ग्राउंड से, वो हमको मेंशन कर रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको ये फाइंड करना है, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, दैट इज ए बी। ठीक, तो देखिएगा इस पॉइंट को मैंने डी कंसीडर किया। आते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी, tan 45 अप्लाई होगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे परपेंडिकुलर आएगा ए बी और बेस आएगा ए डी। tan 45 के लिए हम बनाएंगे इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी। ए बी को हम चाहे तो एच कंसीडर कर सकते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू आ गया एच, ए डी इज इक्वल टू आ गया एच। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में tan 60 अप्लाई होगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन ट्राइंगल ए डी सी में परपेंडिकुलर आएगा ए सी, बेस आएगा ए डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और AC, AC आएगा 1.5 प्लस H, AC जो होगा AC होगा AB प्लस BC, तो AB हमारे पास H है, BC हमारे पास 1.5 है। तो √3 इज इक्वल टू AC की जगह आएगा H प्लस 1.5 अपॉन, और यहां पर AD कितना है H, तो यहां पर AD को प्लेस कर देंगे H, तो ये आ जाएगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.5। तो ये आ जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.5। H कॉमन निकाला, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5, तो H इज इक्वल टू 1.5 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर को रेशनल रखते नहीं है, इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से, सॉरी प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 ब्रैकेट √3 माइनस 1, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी का एंटी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से 1.5 ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू है 3 माइनस 1, तो 1.5 √3 माइनस 1 अपॉन 2 से 1.5 कैंसिल कीजिए, 0.75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द पेडेस्टल। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग और टावर दो चीजों की बात की गई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गई। टावर के फुट से बिल्डिंग एलिवेशन, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। टावर के फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री देखा आपको। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ए बी सी एंड डी हमको दे रखा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे रखी है हमको कितनी? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है जिसको मैंने h कंसीडर कर लिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 अप्लाई करता हूं। ए बी सी tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आएगा ए बी और बेस आएगा बी सी। ए बी कितना है? 50 और बी सी फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो बी सी इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन √3। सिमिलरली आते हैं एक ट्रायंगल डी बी सी में। एक ट्रायंगल डी बी सी में tan 30 अप्लाई करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आएगा बीसी, बेस आएगा बीसी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो डीसी इज इक्वल टू आ गया BC/√3 और BC की वैल्यू कितनी है? 50/√3, तो ये आ जाएगा 50/√3 इंटू √3, तो DC आ गया 50/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा। DC मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, h इज इक्वल टू 16:1/3, सॉरी 16:2/3 मीटर। ये आ रही हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। आप आंसर में इस तरीके से इसको हाइट ऑफ बिल्डिंग मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको लास्ट में मेंशन कीजिए 16:2/3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये दो पोल हैं, एक पोल ले लिया ए बी, एक पोल ले लिया सी डी। इन दोनों की हाइट क्या है? सेम है। इसकी भी हाइट h है और इसकी भी हाइट h है। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस रखी 80, दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस रखी है 80। कह रहे हैं इनके बेस के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लिया P, जिसका एक से टॉप का एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री और उसी पॉइंट से दूसरे का टॉप का एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ए पी बी tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पे आएगा ए बी, बेस आएगा ए पी। ए बी हमारे पास h है, ए पी हम लोग इसको ए पी को अगर x ले लेंगे तो पी सी हो जाएगा 80 - x, तो ए पी आ जाएगा x और tan 60 की वैल्यू कितनी? √3, यहां से h आ जाएगा x/√3। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी पी सी में बात करें, tan 60 अप्लाई करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यहाँ परपेंडिकुलर आएगा डीसी और बेस आएगा पीसी। 1060 की वैल्यू, सॉरी यहाँ 30 होगा, 1030 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पर पीसी कितना है 80 माइनस एक्स है और डीसी कितना है एच है, इज इक्वल टू 1/√3। तो एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, तो इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 20। x कितना आ गया 20। किसी एक कंडीशन में x पुट कर दीजिए, आपका h आएगा। मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं, h इज इक्वल टू कितना था x√3, तो h इक्वल टू x आया 20, तो हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। ये था हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर आपको बुक में दे रखा है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली एट द बैंक ऑफ कैनल। कैनल ये हो गई, दोनों कैनल्स के जो बैंक है वो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट पे टावर स्टैंड है, ऑन द अदर साइड, सॉरी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। यहां से टावर के टॉप का एलिवेशन रखा है 60 डिग्री। ये रिवर है, यहां से टावर के टॉप का एलिवेशन रखा है 60 डिग्री। फिर कह रहे हैं एट फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे जाने पर टावर के टॉप का एलिवेशन जो है वो रहता है कितना 30 डिग्री। कितना आता है 30 डिग्री। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज h। हमको फाइंड करना है h फाइंड करना है और विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है। विड्थ ऑफ रिवर, तो विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विड्थ ऑफ रिवर कहलाएगी BC, यानी हमको फाइंड करना है BC और क्या फाइंड करना है h। तो देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में बात करें तो 1060 की बात करेंगे। तो 1060 के लिए परपेंडिकुलर आ जाएगा AB, बेस आ जाएगा BC। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू h अपॉन BC। तो यहां से BC आ जाएगा h अपॉन √3। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD में अगर बात करें, ट्राइंगल ABD में बात करें तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा AB, बेस आ जाएगा BD। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AB कितना है h अपॉन कितना BD। यहां से BD की वैल्यू आ जाएगी h/√3। अब हमको कंडीशन दे रखी है, आपको दिख रहा है BD जो DC है DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो DC की वैल्यू कितनी है 20 है। BD कितना है मेरे पास h/√3। BD कितना है h/√3 और BC कितना आएगा h, सॉरी ये आ जाएगा h√3, यहां पर मिस्टेक हो रहा है h√3। BD आएगा h√3 माइनस BC आया h/√3। h कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1/√3, तो ये आया h 3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 20। √3 उधर ले आइए तो ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 2h। तो h आएगा 10√3, हाइट आ गई 10√3 मीटर। इस h की वैल्यू को यहां पर कर देंगे क्योंकि हमको विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना है।